हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एशपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। तो प्यारे दोस्तों, हम लोग पैट एग्जाम को टारगेट करते हुए प्रैक्टिस सेट का रिवीजन चल रहा है। मैराथन क्लासेस चल रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आपको करवाए जा रहे हैं। ठीक है, अभी आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है आपका प्रैक्टिस सेट। इस समय तो आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कर लेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाशन के कर लेंगे, उतना आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है। भारतीय इतिहास से संबंधित 5 क्वेश्चन होंगे, फिर आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स के 5-5 क्वेश्चंस का कलेक्शन रहेगा। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में स्थित है? तो कौन है जो इसमें सिंध में स्थित है? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर निर्दिष्ट कीजिएगा। देखिए, सिंध प्रांत कहाँ है? सिंध प्रांत आपका पाकिस्तान, कहाँ? सिंध प्रांत आपका कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है, अब देखिए, इसमें जो हड़प्पा है, हड़प्पा भी पाकिस्तान में है, लेकिन ये पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में है। कहाँ? माउंट गोमरी जिले में है। ठीक है, माउंट गोमरी जिले में स्थित है हड़प्पा। वहीं पर मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरकाना में है, लेकिन है ये भी सिंध प्रांत में है ये। ठीक है, हड़प्पा सिंध प्रांत में नहीं आता है, मोहनजोदड़ो आपका सिंध प्रांत में आता है। ठीक है, पाकिस्तान के लरकाना यानी कि सिंध प्रांत में स्थित है। चन्हूदड़ो, ठीक है, और कोट दीजी ये भी सिंध प्रांत में स्थित हैं। हड़प्पा को छोड़ करके ये तीनों ही कहाँ स्थित है? सिंध प्रांत में। कहने का मतलब है 2, 3, 4 राइट है। 2, 3, 4 यानी कि ऑप्शन सी द राइट वन ओवर हियर। आंध्र भोज के नाम से विख्यात कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? अष्टदिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि जो थे उनको अष्टदिग्गज कहा जाता था। ठीक है, बात क्लियर हुई। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करने वाले गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। वर्ष 1916-17 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए डैश का दौरा किया। किसका दौरा किया था? चंपारण का दौरा किया था। किसका दौरा किया था? चंपारण का दौरा किया था। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट हो जाता है। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में डैश से भारत वापस लौटे। कहां से भारत वापस लौटे? दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ठीक है, 9 जनवरी 1915 की बात है। कब की बात है? 9 जनवरी 1915 की बात है। गांधी जी के द्वारा क्रियान्वित प्रथम सत्याग्रह जो नील किसानों से संबंधित रहा, इससे जुड़ा स्थल कौन सा था? इससे जुड़ा स्थल आपका चंपारण था। कौन सा था? चंपारण था। समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया था? बीजी तिलक ने केसरी का संपादन किया था। बीजी तिलक ने। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहां से की थी? इन्होंने साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत K2 गॉडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? यह आपका कराकोरम। कहां? कराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। ठीक है, कराकोरम पर्वत श्रेणी कश्मीर क्षेत्र में उत्तरी पश्चिमी हिमालय में स्थित है। ओके, बात क्लियर हुई। समुद्र में दीर्घ ज्वार कब उठता है? समुद्र में दीर्घ ज्वार कब उठता है? पूर्णिमा और अमावस्या के दिन। ठीक है, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन समुद्र में दीर्घ ज्वार उठता है। 10 डिग्री चैनल किन 2 द्वीप समूह को जोड़ता है? यह अंडमान और निकोबार को जोड़ता है। थाल घाट दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? थाल घाट दर्रा पश्चिमी घाट पहाड़ियों में स्थित है। कहां? पश्चिमी घाट पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, मुंबई कोलकाता रेलमार्ग इस दर्रे से होकर के गुजरता है। भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? मुंबई। कौन सा नगर है? वो है आपका मुंबई। किसके नियम के अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है? ग्रेशम के नियम के अकॉर्डिंग बुरी मुद्रा जो होती है वो अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। अर्थशास्त्र में कोर सेक्टर से तात्पर्य है चयनित आधारभूत उद्योग। किसी वस्तु की मात्रा के लिए उपभोक्ता का इष्टतम चयन और उसकी कीमत में संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है, और यह संबंध
डैश फलन कहलाता है। यह संबंध मांग फलन कहलाता है। क्या कहलाता है? मांग फलन कहलाता है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डैश सूची में सूचीबद्ध है। केंद्रीय सूची में सूचीबद्ध है। किसी सामान्य वस्तु की मांग में गिरावट उपभोक्ता की आय में डैश के साथ होती है, गिरावट के साथ होती है। किसी सामान्य वस्तु की मांग में गिरावट उपभोक्ता की आय में गिरावट के साथ होती है। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन देखिएगा। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित किया गया। कब किया गया? 1976 में सम्मिलित किया गया। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो वह है आपका भाग द्वितीय, भाग सेकंड जो है वह नागरिकता से संबंधित है। भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो न्यूनतम आयु उसकी 35 वर्ष चाहिए। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? यह जनता के हाथों में होती है। किसके हाथों में होती है? जनता के हाथों में होती है। निम्न में से कौन सी जड़ नहीं है? गाजर, अदरक, मूली, चुकंदर, इसमें जड़ कौन नहीं है? अदरक जो है वो जड़ नहीं है। जड़ ना होकर के यह तने का भूमिगत रूपांतरण है। ऊपर से देखने पर पानी का टैंक उथला हुआ क्यों दिखाई देता है? यह अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। किसके कारण दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? वह आपका पीला। लाल और हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? पीला रंग प्राप्त होता है। निम्न में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? नाइट्रस ऑक्साइड जो है यह वायु प्रदूषक नहीं है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। बकरी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या हो जाएगा? बकरी शब्द का पुल्लिंग रूप बकरा हो जाएगा। स्त्री के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनना है। त्रिया वनिता नारी क्या हो जाएगा? त्रिया वनिता नारी। रसखान, रहीम, देव, रत्नाकर आदि कवि मुख्यतः किस बोली में रचना करते थे? यह आपके ब्रज भाषा बोली में रचना करते थे। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। ठीक है, बोली किस बोली में? ब्रज भाषा में। नीचे दिया गया है निम्नलिखित मुहावरों को अर्थ के साथ जोड़ना है। किसके साथ? अर्थ के साथ जोड़ना है। करवटें बदलना, करवटें पहला है करवटें बदलना। एक सेकंड इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। चलिए, करवटें बदलना। करवटें बदलने का मतलब क्या हो जाएगा? बेचैनी के कारण सो ना पाना। बेचैनी के कारण न सो पाना, तभी तो करवटें बदलता है इंसान। तो वन बड़ी ई हो जाएगा ना, एक के साथ बड़ी ई हो गया। ठीक है, इसमें एक के साथ बड़ी ई। ठीक है। कोल्हू का बैल, कोल्हू का बैल का मतलब क्या हो जाएगा? इसमें लगातार काम में लगे रहना। ठीक है, ये भी सही है, 2E हो जाएगा। हवा लगना, हवा लगने का मतलब हो जाएगा कि उस पर हवा लगी, यानी कि उस पर असर हुआ, है ना। जैसे उसे अपने दोस्तों की हवा लग गई, कहने का मतलब उसको असर हो गया। ठोकरे खाना, धक्का खाना, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? अनुचर, नौकर, आदि, अंत, अभिनय, नाटक, अवधि, अवधि, ये इसमें थोड़ा अलग है, डिफरेंट है। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड विच इज सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यानी कि सिमिलर इन मीनिंग, ऐसा वर्ड ढूंढना है जो अर्थ में समान हो। जैसे इलेट हो गया, पहली बात तो इलेट का हमें अर्थ पता होना चाहिए, तभी हम दूसरा वर्ड ढूंढ पाएंगे। इलेट का मतलब होता है उत्तेजित करना किसी के लिए। क्या होता है? इलेट का मतलब होता है उत्तेजित करना। इलेट का मतलब क्या होता है? उत्तेजित करना। या हम इसको कह सकते हैं गर्वित करना। क्या कह सकते हैं? गर्वित करना। इसी का दूसरा वर्ड हमारा क्या हो जाएगा? एक्सिलरेट। क्या हो जाएगा? एक्सिलरेट। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ये इसका सिमिलर वर्ड है। नेक्स्ट वन इज चूज द अल्टरनेटिव विच में इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट इन केस नो इंप्रूवमेंट इज नीडेड। योर आंसर इज डी। यू कॉल्ड ऑन मी व्हेन आई वाज नॉट एट होम, डोंट यू, क्या तुमने मुझे नहीं बुलाया था। वाक्य सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में है और वाक्य का सब्जेक्ट यू है, तो यहाँ क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा।
क्या होगा, क्वेश्चन टैग हमारा निगेटिव हो जाएगा, यानी कि डिडंट यू ही उपयुक्त विकल्प इसमें है। क्या हो जाएगा, डिडंट यू। ठीक है, ये इसका क्या है, उचित ऑप्शन है। बात यहां तक क्लियर होती है और हम आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन अगला कहता है, देखिएगा, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम फ्रेज एन आर्म एंड अ लेग। इसका जो है क्या प्रॉपर मीनिंग होगा, ये इडियम फ्रेज है ना, तो इसका प्रॉपर मीनिंग आपका क्या हो जाएगा, इसमें रहेगा आपका अ लार्ज पॉसिबली एक्सॉर्बिटेंट अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट वन। देखिए, अब देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक सेकंड प्लीज। क्वेश्चन इज, क्रेमंथोडियम इंडिकम अल्पाइन पौधे की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई? तो यह आपके अरुणाचल प्रदेश में की गई। कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश में की गई। हाल ही में किसके द्वारा तीसरे इंडिया टूरिज्म पार्ट का आयोजन किया गया? तो वह आपका फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन एंड इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी यहां भी आपका राइट है। हाल ही में किस कंपनी द्वारा अंतिम गतिशीलता वाहन एक्स टाइगर ट्रांसफॉर्मिंग इंटेलिजेंट ग्राउंड एक्सकर्शन रोबोट 1 विकसित किया गया? ये आपका हुंडई मोटर कंपनी के द्वारा विकसित किया गया। हाल ही में किस राज्य ने सांप काटने के इलाज में सहायता हेतु मोबाइल ऐप स्नेकपीडिया लॉन्च किया? तो किसने, केरल ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया, केरल में लॉन्च किया। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2021 की थीम क्या है, टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। हाल ही में आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी आर एस शर्मा ने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने इंदु भूषण का स्थान लिया है। किसका स्थान, इंदु भूषण का स्थान। हाल ही में ऑक्सफोर्ड द्वारा हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया। किसको चुना गया, आत्मनिर्भरता। ठीक है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड द्वारा हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के रूप में किसको चुना गया, आत्मनिर्भरता को चुना गया है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 58 कहता है, भारत का पहला अर्ध भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र CWCM कहां स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका चेन्नई में स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा गुजरात में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। वह आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। कौन सा स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO और आर्बर डे फाउंडेशन ने 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी। हैदराबाद को मान्यता दी। किसको मान्यता दी गई, हैदराबाद को मान्यता दी गई। सामान्य जागरूकता देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है? तो इसमें आपका पहले घास आएगा, फिर उसके बाद कीट आएगा, फिर मेंढक आएगा, फिर सर्प आएगा, फिर गरुड़ आएगा। ये जो है वो सही खाद्य श्रृंखला है। 500 रुपए के नोट, 500 रुपए के नए नोट के पृष्ठभाग पर किसका चित्र बना हुआ है? तो ये आपका लाल किले का चित्र बना है। विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक भी कहते हैं, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन जो है वह पुरी में होता है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहाँ स्थित है? यह आपका नई दिल्ली में स्थित है। तीस्ता जल विवाद किन दो देशों के मध्य हुआ? यह आपका भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित हैं? तो ये आपकी भारोत्तोलक हैं। कौन है, भारोत्तोलक हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। गंगटोक किस प्रदेश की राजधानी है? तो यह आपकी सिक्किम की राजधानी है। गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। अर्जुन पुरस्कार किसको दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार खेल कूद में श्रेष्ठ निष्पादन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय इतिहास से संबंधित 5 क्वेश्चन रहेंगे। पहले देखिएगा, ये नेक्स्ट सेट है। यहाँ से 563 ईस्वी पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? 563 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। कहाँ? लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ये नेपाल की तराई में स्थित है। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रणयन किया था। उनकी मृत्यु कुशीनारा में हुई थी। अगर मृत्यु पूछ ले किसी क्वेश्चन में तो कुशीनारा में हुई थी। ठीक है, चलिए, सिराजे हिंद के नाम से विख्यात जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। सिराजे हिंद के नाम से विख्यात जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह
तुगलक ने की थी। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। और नेक्स्ट वन इज निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था? हुमायूं। क्या? हुमायूं। ठीक है, हुमायूं मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था। ऑप्शन ए इज द राइट वन। सबसे पहले भारत आने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? वह आपके पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली। नेक्स्ट वन, स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में फहराया गया था? तो यह आपका लाहौर अधिवेशन 1929 में फहराया गया था। लाहौर अधिवेशन 1929। भगत सिंह निम्नलिखित में से किसके नेता थे? भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के नेता थे। चंद्रशेखर, सरदार भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता जो था आपका, यह 1931 में हुआ था। ठीक है, इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। रॉलेट एक्ट पारित होने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। अधिकांश मौसमी गतिविधियां क्षोभ मंडल में घटित होती हैं जिसका तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। जिसका तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें लंदन, टेम्स, वियना, वोल्गा, बर्लिन राइन, इसमें आपका बर्लिन राइन जो है ये मैच नहीं कर रहा है। विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर जो है वो आपकी मिस्र में है, सुएज नहर। शब्द काला सोना किसके लिए यूज होता है? काला सोना पेट्रोलियम के लिए यूज होता है। किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए काला सोने का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में डैश से घिरा हुआ है? बांग्लादेश। त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था। वर्ष 1995 में आरंभ की गई मिड डे मील योजना हेतु किसके द्वारा प्रबंध एवं वित्तीय व्यवस्था की जाती है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा वित्तीय व्यवस्था की जाती है। प्रभावपूर्ण मांग का रोजगार सिद्धांत दिया है। किसने दिया है? कीन्स ने दिया है। मुद्रा बाजार किसके लिए होता है? मुद्रा बाजार अल्पकालिक कोष के लिए होता है। अल्पकालिक कोष के लिए होता है। मूल लेखांकन समीकरण क्या है? यह आपका संपत्ति इक्वल्स देयता प्लस इक्विटी होता है। ऑप्शन डी द राइट वन। स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा विमुद्रीकरण कब हुआ था? यह आपका वर्ष 1978 में हुआ था। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन देखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? तो वह आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। किसको जारी कर सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? अनुच्छेद 244। अनुच्छेद 244। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाए? तो अनुच्छेद 75 एक कहता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में सामान्य सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? तो यह 1 माह है। अवधि क्या है? 1 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिएगा, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? वह आपका सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है जो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है। नेक्स्ट वन, पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। कोहरा, बादल, कुहासा किसके उदाहरण हैं? यह आपके एरोसॉल के उदाहरण हैं। किसके? एरोसॉल के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजुआ जनित रोग नहीं है? पोलियो जो है यह आपका प्रोटोजुआ जनित रोग नहीं है। ऊर्जा की आवश्यकता के लिए केवल ग्लूकोज का उपयोग होता है। किसके लिए होता है? यकृत के द्वारा होता है। किसके? ग्लूकोज का उपयोग यकृत के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है। सामान्य हिंदी देखिएगा,
हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण जो होता है यह क्रिया के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है? क्रिया के आधार पर होता है। जो किसी के उपकार को याद रखता है उसे क्या कहते हैं? उसे कृतज्ञ कहते हैं। जो किसी के उपकार को याद रखता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। गिरीश के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए, वो आपका गिरी प्लस ईस हो जाएगा। शुद्ध शब्द छांटिएगा तो मुमूर्षु हो जाएगा। ये इसमें सही शब्द है क्योंकि यहाँ पे औद्योगिकरण हो जाता है तब ये सही होता है ना। ठीक है, निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम क्या हो जाएगा? शुष्क का विलोम आर्द्र हो जाएगा। शुष्क मतलब सूखा, आर्द्र मतलब गीला। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चूज द एप्रोप्रिएट माने उचित अल्टरनेटिव फिल करना है इसमें। तो यहाँ पे आपका वी हैव टॉक्ड अ लॉट, हमने बहुत सारी बातें की। नाउ लेट अस गेट डाउन टू वर्क, चलो अब काम पर चलते हैं। गेट डाउन टू वर्क हो जाएगा। चेंज द नरेशन, आई सेड टू हर मे यू सक्सीड, मैंने उससे कहा मे यू सक्सीड। तो ये डायरेक्ट है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। क्या हो जाएगा? ही विश्ड हर सक्सेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही विश्ड हर सक्सेस, क्योंकि सेकंड पर्सन हर के अकॉर्डिंग यहाँ पे हर हो गया। ठीक है, और ही का तो ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज हरकुलिन टास्क। इसका जो है अल्टरनेटिव क्या हो जाएगा? प्रॉपर वर्ड इसका क्या हो जाएगा? इसको हम करेंगे अ डिफिकल्ट थिंग। क्या हो जाएगा? अ डिफिकल्ट थिंग। संयुक्त राष्ट्र के पूंजी विकास कोष UNCDF का कार्यकारी सचिव नियुक्त किया गया। किसको? प्रीति सिन्हा को नियुक्त किया गया है। किसको? प्रीति सिन्हा को। विश्व व्यापार संगठन WTO का प्रमुख हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है आपके एंगोजी ओकोंजो। कौन? एंगोजी ओकोंजो। अपने 100वें टेस्ट में 200 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं? वो हैं जो रूट। कौन? जो रूट। हाल ही में इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो वह है आपके मारियो द्रागी। कौन? मारियो द्रागी नाम है। फरवरी 2021 को सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने किस टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष सिंगल खिताब जीता? किसने जीता था? वह है आपके ऑस्ट्रेलियन ओपन। 1 फरवरी 2021 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 45वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 45वां। हाल ही में पुस्तक बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ अ लाइफ लॉन्च हुई। इसे लिखा है, किसने लिखा है? हामिद अंसारी ने इसको लिखा है। आसियान इंडिया हैकाथॉन 2021 को किसने संबोधित किया? इसको संबोधित करने वाले रमेश पोखरियाल निशंक हैं। हाल ही में देश के पहले एम्प्यूटी क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया। फेसबुक के पहले मुख्य अनुपालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे हेनरी मोनीज को नियुक्त किया गया। किसको? हेनरी मोनीज को नियुक्त किया गया। इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिएगा, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, पूर्व रेलवे कोलकाता, पूर्वी तट रेलवे भुवनेश्वर, ये तीनों सही हैं। ऑप्शन जो डी है वो इसमें सही तरीके से मैचिंग नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC स्थित है। ये आपका हैदराबाद में स्थित है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा टका है। क्या हो जाएगा? टका है। लोक नृत्य का एक रूप बिहू किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपका असम राज्य से संबंधित है। बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? असम राज्य का जो है लोक नृत्य है ये। विशाख दत्त रचित प्राचीन नाटक मुद्रा राक्षस का विषय किस पर आधारित था? इसका जो विषय था वह चंद्रगुप्त मौर्य के काल में दरबार के षड्यंत्रों पर आधारित था। ऑप्शन डी इज द राइट वन। देखिएगा, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी कि सार्क की स्थापना कब की गई? सार्क की स्थापना वर्ष 1985 में की गई थी। गोल्डन लैंड निम्नलिखित में से किस देश का एक लोकप्रिय उपनाम है? तो यह म्यांमार का एक लोकप्रिय उपनाम है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है कहाँ? खड़कवासला में स्थित है। खड़कवासला में स्थित है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। कौन? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। नंदी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? नंदी पहाड़ियाँ आपकी कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट शुरू होता है। भारतीय इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन।
24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। वे जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। कौन? भगवान महावीर स्वामी। अच्छा, ये अगर अंतिम थे तो प्रथम कौन था? तो प्रथम आपके ऋषभदेव थे। कौन? प्रथम आपके कौन हो जाएंगे? ऋषभदेव। ठीक है। तो और जो भगवान महावीर स्वामी हैं, इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ओके, बात क्लियर हुई। यहाँ पे ऑप्शन आपका कुंडग्राम हो जाएगा। कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है। कश्मीर का अकबर जैनुल यानी कि जैन उल, किसको? जैन उल आबदीन को कहा जाता है। उसने कश्मीर में अनेक प्रशासनिक और सामाजिक सुधार किए, इसलिए कहा जाता है। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की थी? तो इन्होंने 14 वर्ष निर्धारित की थी। कितनी? 14 वर्ष निर्धारित की थी। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? भक्ति आंदोलन का जो जन्मदाता है वो रामानुजाचार्य को माना जाता है। निम्नलिखित में से किसने विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया था। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में आया था। निम्नलिखित में से कौन सा उदारवादी नेता नहीं था? तो इसमें जो आपके थे वो बाल गंगाधर तिलक उदारवादी नेता नहीं थे। कौन? उदारवादी नेता नहीं थे। कौन? बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? वो आपकी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट थी। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वो आपके लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड माउंटबेटन। वर्ष 1930 में गांधी जी ने सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा क्यों की थी? नमक कानून तोड़ने के लिए की थी। क्या? नमक कानून तोड़ने के लिए की थी। भूगोल से संबंधित क्वेश्चन, कौन सा मंडल रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी है? आयन मंडल हमारा रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी है। कौन सी नदी पीर पंजाल श्रेणी में बेरी नाग के निकट से निकलती है और वुलर झील से होकर के बहती है? तो वो है आपकी झेलम नदी। कौन सी नदी है? झेलम नदी है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जैव विविधता पाई जाती है। पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाहरीतम मेंटल शामिल है उसे क्या कहा जाता है? उसे स्थलमंडल कहा जाता है। कराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो आपकी K2 है। कौन सी? K2 है। भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन है, भारत में प्रचंड बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? भारत में प्रचंड बेरोजगारी आपकी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। मांग की धनात्मक आय लोच की व्याख्या करता है एंजिल का नियम। कौन करता है इसकी व्याख्या? एंजिल का नियम इसकी व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सी दर बैंकों द्वारा ऋण के लिए अपने सबसे योग्य ग्राहकों से वसूली जाती है? न्यूनतम उधार दर। क्या? न्यूनतम उधार दर। यदि किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग उसी दिशा में है जिस दिशा में उपभोक्ता की आय है, तो उस वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग का उसकी कीमत के साथ विपरीत संबंध होता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे मांग का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे मांग का नियम कहते हैं। किसी निम्न स्तरीय वस्तु की मांग में वृद्धि उपभोक्ता की आय में डैश के साथ होती है। किसके साथ होती है? गिरावट के साथ होती है। किसके साथ होती है? गिरावट के साथ होती है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? तो इसमें आपका अनुच्छेद 55 जो है वह राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? भारत का संविधान का अनुच्छेद 66 जो है वह आपका उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुसार किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई? तो अवशिष्ट शक्तियां जो है वह केंद्र को प्रदान की गई। किसको? केंद्र को प्रदान की गई। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ये आपके डॉक्टर BN राव जो थे वो संवैधानिक सलाहकार थे। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति आपकी प्राक्कलन समिति है। कौन सी समिति है? प्राक्कलन समिति है। सामान्य विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन पहला कहता है असुमेलित तथ्य को पहचानिए जो इसमें सही तरीके से मेल नहीं खाता है।
इसमें आपका विटामिन B1 थायमीन, विटामिन B2 राइबोफ्लोविन, विटामिन B6 एस्कॉर्बिक एसिड, ये मैच नहीं खा रहा है, विटामिन B12 साइनो कोबालमिन, ये भी राइट है, यानी कि यहाँ पे इसमें ऑप्शन आपका जो सी है वो राइट नहीं है। ठीक है, राइट है। एक कोशिकीय प्राणियों को वर्गीकृत किया जाता है प्रोटोजोवन के रूप में। केले के पौधे की जड़ है अपस्थानिक मूल। केले के पौधे की जड़ है अपस्थानिक मूल। जब कोई जहाज समुद्र से नदी में प्रवेश करता है तब थोड़ा ऊपर उठ जाता है। जब कोई जहाज समुद्र से नदी में प्रवेश करता है तब थोड़ा ऊपर उठ जाता है। थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है? क्या नाम है? थाइमोसिन नाम है। क्या नाम है? थाइमोसिन नाम है। सामान्य हिंदी देखिएगा, कौन सा शब्द इसमें स्त्रीलिंग है? जो शब्द स्त्रीलिंग है वो हमें देखना है। कौन है? उपहार। तुम्हें उपहार मिल गया, तुमने ग्रंथ रच दिया, मस्तक ऊपर करो, ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। रचना, आपने कौन सी रचना की है? ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है? ये आपका स्त्रीलिंग शब्द। कौन? रचना। वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो उसको एक शब्द में कहते हैं प्रोषित पत्रिका। क्या कहते हैं? प्रोषित पत्रिका कहते हैं। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का कौन सा जोड़ा इसमें जो है वो सही है? कौन सा जोड़ा सही है? तो सही वाला इसमें आपका हया बेहया हो जाएगा। ये आपका विलोम, हया का बेहया होता है ना। हया मतलब शर्म और बेहया जिसको कोई शर्म ही ना हो। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? इसके जो रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। हम लोग सुपर फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। कैसा रिवीजन? सुपर फास्ट रिवीजन है, इसलिए इतना तेज चल रहे हैं। चूज द एप्रोप्रिएट माने उचित अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक। द न्यूज वाज गुड टू बी ट्रू। तो एक बात ध्यान रखना हमेशा कि अगर यहाँ पे टू आया है तो यहाँ पे हमारा टू ही आएगा। द न्यूज वाज टू गुड टू बी ट्रू। द न्यूज वाज टू गुड टू बी ट्रू। शॉर्ट फॉर्म में बता दिया है, अगर टू इधर आए तो उधर टू ही आएगा। ठीक है, बाकी इसके और भी रूल्स होते हैं बड़े लंबे लंबे। आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड वेरी। तो इसका क्या हो जाएगा? वेरी का आपका क्या हो जाएगा? इनअटेंटिव। क्या हो जाएगा? इनअटेंटिव। चेंज द नरेशन। देखिए इसे। द एम्प्लॉयर सेड टू द वर्कमैन। एम्प्लॉयर ने वर्कमैन से कहा आई कैन नॉट पे यू हायर वेजेस। तो इसका आपका क्या बनेगा? इसका बन जाएगा द एम्प्लॉयर टोल्ड द वर्कमैन दैट ही कुड नॉट। कैन नॉट का कुड हो जाएगा क्योंकि इधर जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारी वो पास्ट में है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका कुड हो जाएगा। ठीक है, और यू है सेकंड पर्सन है, वर्कमैन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हिम हो जाएगा। चलिए ये बात क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा। स्मार्टफोन ब्रांड रेडमी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? सोनू सूद इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक यानी कि डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? इसमें आपका नॉर्वे देश जो था वो शीर्ष पर रहा। हाल ही में किस देश ने जैव ईंधन द्वारा संचालित दुनिया के पहले रॉकेट स्टारडस्ट 1.0 रॉकेट को लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया? अमेरिका ने लॉन्च किया है। किस कंपनी को अमेरिका से दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल मिला? किसको मिला? RIL को मिला। किसको? RIL को मिला। पुस्तक द इंडियन वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड के लेखक कौन हैं? इसके लेखक S जयशंकर हैं। कौन हैं? S जयशंकर हैं। 1 फरवरी 2021 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 21-22 को लैपटॉप द्वारा पढ़कर पेश किया। बजट के इतिहास में यह पहली बार है जब संपूर्ण बजट डिजिटल फॉर्म में उपलब्ध किया गया। इस बजट को कोई भी व्यक्ति ऐप के द्वारा देख सकता है। वह ऐप हमारा यूनियन बजट ऐप है। क्या हो जाएगा? वह ऐप हमारा यूनियन बजट ऐप है। निर्मला सीतारमण ने बजट सत्र से पहले अर्थात वित्त वर्ष 2020-21 की आर्थिक समीक्षा को संसद में कब पेश किया? तो यह 29 जनवरी 2021 को पेश किया गया। आम आयकरदाताओं को बजट 21-22 में कोई राहत नहीं मिली, परंतु सीनियर सिटीजन्स को अब आयकर रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आयु सीमा कितने वर्ष निर्धारित की गई है? तो इसमें आयु सीमा जो आपकी हो 75 वर्ष से अधिक निर्धारित की गई है। किस देश के निशानेबाजी महासंघ ने पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया है? कुवैत ने किया है। किस राज्य में गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया गया है? वह राज्य आपका महाराष्ट्र है। कौन सा राज्य है? वह राज्य आपका महाराष्ट्र है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है।
इंडिया गेट पुस्तक किसने लिखी? इंडिया गेट पुस्तक आपकी लेसी फोबर्ग ने लिखी है। ऑप्शन डी द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 63 नंबर क्वेश्चन। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस व्यक्ति के नाम पर दिया जाता है? रेमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है वह आपका फिलीपींस के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं उनके नाम पर दिया जाता है। निम्न में से किस खेल को 3 रूप भेदों में खेला जाता है? घोड़ा, साइकिल और हाथी। वह आपका पोलो खेल है। कौन सा खेल है? पोलो है। भगवान पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? यह आपका काठमांडू में स्थित है। इनमें से कौन सी पर्यटक ट्रेन है? तो आपका इसमें पैलेस ऑन व्हील्स, रॉयल राजस्थान, महाराणा एक्सप्रेस, ये सभी ट्रेनें आपकी जो हैं पर्यटक ट्रेनें हैं। भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में कब छोड़ा था? तो वर्ष 1975 में छोड़ा था। प्रसिद्ध पुस्तक राज तरंगिणी के लेखक कौन हैं? राज तरंगिणी के लेखक कल्लाहान हैं। कौन हैं? कल्लाहान हैं। स्वीडन की राजधानी का नाम स्टॉकहोम है। स्वीडन की राजधानी का नाम स्टॉकहोम है। और नेक्स्ट वन इज भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह आपका कानपुर में स्थित है। कहाँ? कानपुर। आगे क्वेश्चन देखिएगा जो कि हमारा भारतीय इतिहास से संबंधित है। यहाँ से नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट शुरू होता है। हमें 5 प्रैक्टिस सेट कराने हैं इसमें। देखिएगा 7वीं शताब्दी की बात हो रही है। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ ही थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ था? तो 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर हर्षवर्धन, कौन? हर्षवर्धन विराजमान हुआ था। जो हमारा चीनी यात्री वेनसोंग था, कौन? वेनसोंग, इसके शासनकाल में ही नालंदा में अध्ययन के लिए भारत आया था। एक बार फिर सुनिए, चीनी यात्री वेनसोंग इसके हर्षवर्धन के शासनकाल में ही नालंदा में पढ़ाई लिखाई अध्ययन के लिए भारत आया था। ऑप्शन डी द राइट वन। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी पुदुचेरी थी। क्या? पुदुचेरी। शेरशाह की महानता किस में निहित है? शेरशाह की महानता प्रशासनिक सुधार में निहित है। किसमें? शेरशाह की महानता उसके प्रशासनिक सुधारों के कारण ही है। ऑप्शन डी द राइट वन। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? शारदा सदन स्कूल की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की थी। किसने? पंडिता रमाबाई ने की थी। ठीक है, वे महाराष्ट्र की प्रतिष्ठित समाज सुधारिका और सामाजिक कार्यकर्त्री थीं। किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई थी? तो इसमें आपके बलबन, कौन? दिल्ली के सुल्तान बलबन ने कठोर नीति अपनाई थी। ठीक है, उसने अपने विरोधियों को दबाने के लिए लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। कौन? लौह एवं रक्त की नीति अपनाने वाले कौन थे? बलबन थे। दिल्ली के सुल्तान बलबन थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन इज 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित प्रसिद्ध समाजसेवी संस्था का नाम क्या था? उसका नाम सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी था। क्या नाम था? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पूछ रहा है। क्लीमेंट एटली। कौन? क्लीमेंट एटली। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु मानते थे। किसको? गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु मानते थे। ये महाराष्ट्र के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता थे और सुधारक पत्र के संपादक भी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष के रूप में काम किया था। क्या? तीसरे अध्यक्ष के रूप में काम किया था। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक मोहनदास करमचंद गांधी हैं। यह गुजरात भाषा में लिखी गई है। इसकी रचना महात्मा गांधी ने 1919 में किल्डोनन कैसल नामक जहाज पर अफ्रीका की यात्रा के दौरान की थी इसकी रचना। ठीक है, 1909 में की थी। आगे भूगोल से संबंधित क्वेश्चन देखिएगा। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो इसमें आपका समताप मंडल क्या हो जाएगा? ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की परत समताप मंडल में पाई जाती है।
ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करके हमारी रक्षा करती है, ठीक है, और समताप मंडल का ताप समान रहता है। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? सबसे लंबी नदी आपकी गोदावरी नदी है। कौन? गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सबसे छोटा महासागर आर्कटिक है। ऐसे घने धूसरी बादलों को क्या कहते हैं? जो वर्षा करते हैं उनको वर्षा स्त्री मेघ कहते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है? गोंड जनजाति जो है वो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था देखिएगा, राजकोषीय नीति जो कि आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है, निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने दी है? जॉन मेनार्ड कीन्स ने दी है। जॉन मेनार्ड कीन्स ने दी है। प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से किसी वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित कार्यकलाप है? तो यह आपका प्राथमिक, किस क्षेत्र से? प्राथमिक क्षेत्र से। नकदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है? यह आपका मौद्रिक नीति, क्या? मौद्रिक नीति क्षेत्र, मौद्रिक नीति का उपकरण है। ऑप्शन डी। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है? यह आपका पूंजी, किस रूप में? पूंजी के रूप में वर्गीकृत करता है। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन देखिएगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया? तो यह आपका वर्ष 2013 में पारित किया गया था। जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया? जिला कलेक्टर का पद आपका वर्ष 1772 ईस्वी में बनाया गया। कब? 1772 ईस्वी में बनाया गया। संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में आते हैं? तो ये आपके राज्य सूची में आते हैं। जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है? जिला न्यायाधीश आपका उच्च न्यायालय के अधीन होता है। किस के? उच्च न्यायालय के अधीन होता है। सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? सामाजिक न्याय का अर्थ है जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए। ऑप्शन सी द राइट वन। सामान्य विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन, मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन को डैश के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? विटामिन B2 के रूप में भी जाना जाता है। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व घट जाता है। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व घट जाता है। BCG के में सी शब्द का क्या अभिप्राय है? सी शब्द का अभिप्राय कैलमेट है। पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो इसमें उबालने का प्रयोग नहीं किया जा सकता। उस नाभिकीय प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें द्रव्यमान ऊर्जा में परिणत हो जाता है? उसको एंडोथर्मिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक कहा जाता है। सामान्य हिंदी देखिएगा, महौषध शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? महौषध शब्द का संधि विच्छेद महा प्लस औषध होता है। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें शार्दुल जो है ये घोड़े का पर्यायवाची है हो गया। तुरंगबाजी ये सब घोड़े के पर्यायवाची हैं, लेकिन ये जो है वो घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है। शुद्ध शब्द हमें पहचानना है। शुद्ध शब्द इसमें वकील ने कागजातों की जांच की, ये इसमें शुद्ध शब्द है। बाकी कृपया आप ही यह बताने की अनुग्रह करें, है ना? तो ये भी गलत हो जाएगा। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा किया, गलत है। प्रधानाध्यापक लड़के चुनेंगे, ये भी गलत है ना। नेक्स्ट वन इज चंद्रमा के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनना है। इसमें निशाकर, सुधाकर और इंदु हो जाएगा। जटिल का विलोम क्या होता है? जटिल का विलोम जाहिर सी बात है सरल हो जाएगा। और इसमें समसामयिक की देखिएगा क्वेश्चन में, मासिक पत्रिका प्रबुद्ध भारत ने अपनी 125वीं वर्षगांठ मनाई है। इस पत्रिका को किसने शुरू किया था? इस पत्रिका को स्वामी विवेकानंद ने शुरू किया था। काजा कलास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये जो है एस्टोनिया, किस देश की? एस्टोनिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। 72वें गणतंत्र दिवस 2021 में प्रस्तुत झांकियों में से किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें आपके उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। किस राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वन स्कूल वन IAS योजना का उद्घाटन किया है? केरल। किस राज्य के? केरल राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने। किस महान शास्त्रीय गायक का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जिन्हें वर्ष 2018 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? गुलाम मुस्तफ़ा खान। कौन? गुलाम मुस्तफ़ा खान। किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है? हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस
कर दिया गया है। नेक्स्ट वन इज जनवरी 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया था? महाराष्ट्र स्थित वसंत दादा नागरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया था। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसे CIA का निदेशक नियुक्त किया है? विलियम बर्न्स को। किसको? विलियम बर्न्स को। जनवरी 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के मौसम विज्ञान केंद्र के मध्य वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? संयुक्त अरब अमीरात UAE को। ठीक है। भारत की गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस देश की सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया था? तो इसमें बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया था। सामान्य जागरूकता संबंधी क्वेश्चन, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क आपका जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। पर्यावरण मित्र ईंधन गैसोहॉल किसके मिश्रण से बनता है? तो यह आपका पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से बनता है। वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि को क्या कहते हैं? तो इसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। पिछौला झील कहाँ पर है? पिछौला झील आपकी उदयपुर में है। कहाँ है? उदयपुर में स्थित है। मोसाद कहाँ की राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है? जो मोसाद है यह आपकी इजराइल की राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है। तीसरे ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल 2018 में पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान था? भारत का 17वां स्थान था। कौन सा? 17वां स्थान था। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन थे? पहले संगीतकार आपके पंडित रविशंकर थे। प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन है? चंद्रकांता के लेखक देवकीनंदन खत्री। कौन? देवकीनंदन खत्री। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान आपका कर्नाटक का लोक नृत्य है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये आपका नागपुर में स्थित है। कहाँ? नागपुर में स्थित है। यहाँ से नया प्रैक्टिस सेट शुरू होता है। भारतीय इतिहास संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। किताबुल हिंद का लेखक अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? किताबुल हिंद का लेखक जो अलबरूनी था वह महमूद गजनवी, क्या? महमूद गजनवी के साथ 11वीं शताब्दी में भारत आया था। कब भारत आया था? 11वीं शताब्दी में भारत आया था। ठीक है, ऑप्शन ए द राइट वन। 1946 में गठित कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। कौन? हैरोल्ड विल्सन जो था यह 1946 ईस्वी में गठित कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। 20 जून 1756 को ब्लैक होल घटना निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में घटित हुई थी? सिराजुद्दौला के शासनकाल में घटित हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब किया था? तो इन्होंने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च किया था। कब किया था? 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च किया था, प्रारंभ किया था। ठीक है, दांडी मार्च प्रारंभ किया था। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ के लेखक कौन है? इसके लेखक महात्मा गांधी जी हैं। नेक्स्ट वन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन देखिएगा। भारत में अली बंधुओं शौकत अली एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को डैश के विरोध में वापस किया। किसके विरोध में? जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में वापस कर दिया था। नेक्स्ट वन इज वर्ष 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया था? तो इन्होंने चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण वापस लिया था। नेक्स्ट वन इज देखिएगा, प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन 1928 में जो है प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए भारत आया था। पूना समझौता किससे संबंधित था? पूना समझौता भारतीय दलित वर्ग से संबंधित था। भूगोल देखिएगा, यू आकार की घाटियां कहाँ पाई जाती हैं? यू आकार की घाटियां हिमानी में पाई जाती हैं। कर्क रेखा किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा जो है वह मणिपुर से होकर के नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है? जलोढ़ मिट्टी का जो विस्तार है वो सबसे अधिक है। बेंगुला धारा किस महासागर की शीतल धारा है? बेंगुला धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। ऑप्शन ए इज द राइट वन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो वह आपका इंदिरा पॉइंट जो स्थान है भूमध्य रेखा के सबसे अधिक निकट है। भारतीय अर्थव्यवस्था की तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सेवा क्षेत्र में सम्मिलित है? तो इसमें आपका परिवहन एवं संचार तथा होटल ये दोनों ही इसमें सम्मिलित हैं। ऑप्शन सी द राइट वन ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है?
तो इसमें आपका जो है जो रेखा समिति निर्यात और आयात का सरलीकरण है, ये इसमें जो है सटीक तरीके से सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से किसे मानव विकास सूचकांक में शामिल किया जाता है? तो इसमें आपको वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा और वयस्क साक्षरता, इन सभी को मानव विकास सूचकांक में शामिल किया जाता है। किसे आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्ध दर से है? तो ये आपका सकल राष्ट्रीय आय के समृद्ध दर से है। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन देखिएगा। दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना को प्रस्ताव किसने रखा था? ये प्रस्ताव रखने वाले आपके जवाहरलाल नेहरू थे। दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। अगला देखिएगा, अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को कानूनी सलाह प्रदान करता है, जबकि राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? राज्य सरकार को एडवोकेट जनरल जो है वो परामर्श देता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो ये आपका BN राव। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन? लोकसभा अध्यक्ष। 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम पंचायती राज का शुभारंभ कहाँ किया गया था? यह आपका नागौर में किया गया था। कहाँ? नागौर में किया गया था। प्राणी जगत के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा संघ नहीं है? प्रगुही नहीं है। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति डैश गति का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? एक समान त्वरित गति का उदाहरण हो जाएगा। उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण हैं? ये गोलीय दर्पण के उदाहरण हैं। दाब के SI मात्रक को क्या कहते हैं? दाब के SI मात्रक को पास्कल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पास्कल कहा जाता है। क्या सबसे अधिक संपीड्य है? क्या? तो गैस जो है वो सबसे अधिक संपीड्य है। सामान्य हिंदी। लाल का अन्य लिंग रूप है, वह क्या हो जाएगा? ललाइन हो जाएगा। लाल का ललाइन। विलोम शब्द युग्म नहीं है इसमें, तो इसमें आपका जो है मसरण कोमल, ये जो है शब्द विलोम एक दूसरे का नहीं है। भिग्ग का अनभिग्ग होता है, आबाद का बर्बाद, उन्मूलन का रोपण, ये तीनों जो है एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के विलोम है, लेकिन ये इसमें अलग है। लघुर्मी में कौन सी संधि है? लघुर्मी में आपकी स्वर संधि है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, सामयिकी के देखिए। भारत और किस देश ने मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRMAM रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? इजराइल ने। कौन सा देश है? वो देश है हमारा इजराइल। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने किस शहर में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल का खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में शुभारंभ किया था? शिलांग। क्या? शिलांग। जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को 7वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान? 7वां। किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है? वह देश है ऑस्ट्रेलिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी थी? तो वो हमारा राजकोट था। ठीक है, किस शहर में? राजकोट में। हाल ही में केंद्र सरकार ने एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए की ब्याज सहायता योजना को मंजूरी दी है? 4,573 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है? वर्ष 2026 तक। कब तक? वर्ष 2026 तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली चालक रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है? दिल्ली। कौन सा शहर है वो? दिल्ली है। किस राज्य सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश राज्य है। कौन सा राज्य है वो? मध्य प्रदेश। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने के लिए एक विशेष अभियान वरासत की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश राज्य। कौन सा राज्य है? वो राज्य है उत्तर प्रदेश। ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? ग्रीन मफलर आपका ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। यमुना एक्सप्रेसवे किनके बीच है? यमुना एक्सप्रेसवे जो है वो आगरा ग्रेटर नोएडा के बीच में है। किस विश्व धरोहर स्थल को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है?
हुमायूं का मकबरा जो विश्व धरोहर स्थल है, इसको मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम जी शंकर कुरुप्पू को दिया गया था। जी शंकर कुरुप्पू। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन आपका वर्ष 1993 में किया गया। अ सेंचुरी इज नॉट एनफ किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो यह आपकी सौरभ गांगुली की आत्मकथा है। सबसे पहली महिला का नाम बताएं जिसने नोबेल पुरस्कार जीता था, तो वो आपकी मैरी कुरी। किस विश्व संस्था को विश्व बैंक की उदार ऋण खिड़की के रूप में जाना जाता है? वह आपका IDA है। क्या IDA है? ठीक है। भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक किसने डिजाइन किया था? भारतीय मुद्रा का नया डिजाइन उदय कुमार ने डिजाइन किया था। डिफरेंट क्लास लास्ट स्टेप पर है, लास्ट क्वेश्चन बचा है। आपसे रिक्वेस्ट है, एक लाइक एक कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। इसी तरीके से हम और भी प्रैक्टिस सेट हैं, एग्जामपुर है और अदर भी हैं, उनको भी रिवीजन करेंगे। प्रिटोरिया किस देश की कार्यपालिक राजधानी है? प्रिटोरिया आपकी दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसे रही कमेंट करके बताइएगा।